हेलो दोस्तों, SPBR स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो वैकेंसी आया हुआ है 2275, उसके लिए ट्यूटोरियल का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3। और इससे पहले 2 सेट आपका अपलोड किया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इसको फुल डिस्कशन के साथ दोनों सेट लोड है, इसमें फुल डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो लास्ट तक देखिएगा। और देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जाति आधारित जनगणना या गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की धार्मिक आधार पर पूछ रहा है, तो हिंदू धर्म की आबादी कितनी % है? तो हिंदू धर्म की आबादी 81.99% है। अगर यही अब मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम की तो 17.7% आबादी है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाली पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा डिक्किन विश्वविद्यालय या डिक्किन यूनिवर्सिटी, जो आपको गुजरात के गांधीनगर में स्थापित अपना एक शाखा कर रहा है, ब्रांच खोल रहा है, डिक्किन यूनिवर्सिटी। ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि डिक्किन यूनिवर्सिटी जो अपना एक शाखा स्थापित कर रहा है गांधीनगर में, वो किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो के 31वां सदस्य देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है। और नाटो की स्थापना की बात करें तो नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। और नाटो की अगर मुख्यालय पूछेगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका राजधानी ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर, सीपीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र निर्यातक देश कौन है? आयातक देश कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा, पहला तो भारत है, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा कतर। ये तो आयातक हो गया। निर्यातक की बात करें तो सर्वाधिक निर्यातक वर्तमान में अमेरिका है, जो 40% हथियार को निर्यात करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान पूछ रहा है 2023 में, तो 2023 में आपका 142वां स्थान है। और यही अगर 2022 पूछेगा 2022, तो इसमें आपका 43 स्थान हो जाएगा, 43। तो याद रखिएगा 22 में 43 और 23 में 42वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं, रामचंद्र पौडेल। और ये किनके स्थान ग्रहण किए हैं? तो विद्यादेवी भंडारी का स्थान ग्रहण किए हैं। इससे पहले विद्यादेवी भंडारी थी, वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग बढ़ावा हेतु कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया है PM द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो इसमें आपका 19,000 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस आपका 11 फरवरी को मनाया गया है। और प्रश्न है हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार RBI ई-रुपये सीमा को बढ़ाकर 10,000 से कितना कर दिया है? तो 10,000 से सीधे 1 लाख रुपया कर दिया है ई-रुपीस। नेक्स्ट प्रश्न है मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, किस देश में किया गया है? तो 2023 पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया आपको आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और यही अगर 2022 पूछता 2022 में कहाँ किया गया है? तो 2022 में जापान में किया गया है। तो याद रखिएगा मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 में ऑस्ट्रेलिया और 2022 में जापान में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य
आपको उत्तर प्रदेश बन गया है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता, खिताब किसने जीता है? तो आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब इस बार आईटीबीपी जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल एक तरफ है और एक तरफ राज दिया हुआ है, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, तो वही इसको मिलाकर देखते हैं। तो आपका असम में गुलाबचंद सही है, मणिपुर में अनुसुईया उइके सही है, नागालैंड का ला गणेशन और मेघालय का रमेश बैस नहीं मेघालय का है, मेघालय का सत्यपाल मलिक है जो बिहार से फागू चौहान है जो इससे पहले ये बिहार में पदस्थापित थे। तो फागू चौहान मेघालय के हैं। और रमेश बैस की बात करें तो रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस। देख लीजिए असम, इस तरह का क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा पीटी में आता है, इसलिए राज्य और राज्यपाल को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा आपको 2005 में दिया गया है, भारत को 2005 में दिया गया है। इसका सदस्य देशों की बात करें तो टोटल 8 सदस्य हैं इसका वर्तमान में। इसकी स्थापना एससीओ की स्थापना 2001 में हुआ है, तो एससीओ की स्थापना 2001। इसमें वर्तमान 8 देश सदस्य हैं और भारत को उच्च पर्यवेक्षक के रूप में कब दर्जा दिया गया? तो 2005 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, गुजरात के किस जिला में है? तो मेहसाना जिला में है गुजरात के। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैचू ऑफ बिलीफ का प्रतिमा संबंधित किससे है? तो ये आपका भगवान शिव से संबंधित है, जो राजस्थान में स्थापित किया गया है। भगवान शिव से संबंधित राजस्थान में स्थापित किया गया है। एक और पूछता है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज जो बी आर अम्बेडकर साहब का स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र लातूर में स्थापित किया गया है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव का राजस्थान में स्थापित किया गया है प्रतिमा। और स्टैचू ऑफ नॉलेज पूछेगा तो बी आर अम्बेडकर का इनकी मूर्ति का स्थापना किया गया है, जो लातूर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो ये आपका अभय ओका समिति और इन्हीं के नाम पर समिति का भी नाम पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो सबसे बड़ी एस्केप टनल है कहाँ, पहले याद रखिएगा, तो जम्मू और कश्मीर में है। एस्केप टनल जम्मू और कश्मीर में है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई 272 किलोमीटर है, 272 किलोमीटर एस्केप टनल जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक राइनो को संरक्षण के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था ने जारी किया है? तो इसको जारी करने वाला संस्था है वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक का, तो इसका अन्य नाम IBRD है, IBRD है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में स्थापना हुआ है। अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कि वर्ल्ड बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है, बंगा है वर्तमान अध्यक्ष। तो अध्यक्ष याद रखिएगा अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944, वाशिंगटन DC में मुख्यालय है विश्व बैंक का। नेक्स्ट प्रश्न, किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद भारत के नए कानून मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है, इस्तीफा दे दिए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? जीवन आज़ाद पॉलिसी तो LIC द्वारा किया गया है। LIC की स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान LIC का सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में टोटल आपका 19 महिला को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से।
अगर टोटल की बात करें तो कुल 106 लोगों को दिया गया था, 106 लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है, तो इसको सबसे पहले जाने कि मनाया कब जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका इस साल का थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो अनुच्छेद 66 के 1 में वर्णित है, या 66 के आप कह सकते हैं, 66 के क में वर्णित है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। तो कहता है कि इसका निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसका सदस्य होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपका संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित, सभी सदस्य होंगे इसमें। संसद के दोनों सदन मतलब एक तरफ राज्यसभा और दूसरी तरफ लोकसभा, तो सभी सदस्य होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, सभी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पे, यानी कि टाई होने पे, मतलब बराबर होने पे ये अपना इस्तेमाल करेंगे। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 100 के 1 में या क में इसका वर्णन है। एक आपको आता है कि कोरम संख्या जो 10% होता है किसी भी सदन का, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यहीं पे आपको मिलेगा 100 के क में। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था, तो 1954 में। खाद्य मिलावट अधिनियम पहली बार लागू किया गया 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, तो ये आपका मुख्य रूप से केंद्र और राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों पर भी निर्भर करेगा, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी निर्भर करेगा, न्यायिक व्याख्याओं पर भी निर्भर करेगा, और बातचीत के तंत्र के विन्यास पर निर्भर करेगा। इस प्रकार से इनमें से सभी निर्भर करेगा, सभी पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। यहाँ नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसमें चुनाव आयोग का संबंध जो चुनाव की अधिसूचना जारी करना होता है, इससे इसका नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके रीजन जानिए क्यों नहीं होता है, चूँकि इसलिए नहीं होगा कि जब अगर लोकसभा का या राज्यसभा का चुनाव होना होगा तो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। अगर राज्यों में आते हैं तो विधानसभा जो होता है आपका विधानसभा, तो विधानसभा का जब चुनाव का अधिसूचना जारी होगा तो इसको राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं होता है। और बाकी जो भी चीज़ है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की व्यवस्था का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना, ये सब चुनाव आयोग का कार्य है। बस चुनाव के अधिसूचना जारी करना, अगर राज्य में होगा तो राज्यपाल हो जाएंगे, और अगर केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो ये बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे इनका नाम नहीं है। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो यह संचालन समिति जो सबसे बड़ी संसदीय समिति थी उसका प्रारूप समिति हो जाएगा दोस्त, प्रारूप समिति का सदस्य थे। और प्रारूप समिति की बात करें तो टोटल इसमें अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति का। नेक्स्ट प्रश्न है मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मेयर का कार्यकाल जनरली 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये समिति है आपको मिलाने के लिए दिया है, तो आइए हम मिला देते हैं। देखिए इस तरह का अगर प्रश्न है तो पहले जो आपको आता है उसको बनाइए, उसको मिलाइए, उसके बाद दूसरा को देखिएगा। तो इसमें बी आर मेहता समिति जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, तो 1957 में। अशोक मेहता समिति जो द्विस्तरीय, तो अशोक मेहता बी आर मेहता के 20 साल बाद, तो 1977। एल एम सिंघवी समिति 86, इस सब पंचायत से संबंधित। थुंगन समिति ये भी पंचायती राज संबंधित है, तो इसको आपको हो जाएगा 1988। तो इस प्रकार से देखिए कौन आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर 4312। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु घटाकर
वैमानिक आयु को घटाने का या कम करने से संबंधित है। तो इसमें आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 यानी कि 1989। इसी के तहत आपको मूल संविधान में 21 वर्ष वर्णित था मतदान की आयु, 21 वर्ष वर्णित था मतदान की आयु, और 21 वर्ष वर्णित था, और वर्तमान की बात करें तो 18 वर्ष वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोहरा समिति का संबंध किससे है। तो बोहरा समिति का संबंध आपका जो राजनेता था और जो उसके साथ जो अपराधी रहते थे और साठ एक दूसरे से रखते थे, इसी से संबंधित है। तो बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों के साथ से संबंधित है। इसकी बोहरा समिति की गठन 1993 में किया गया था, 1993। तो कभी पूछ सकता है आपको, जब टफ क्वेश्चन बनाएगा तो पूछे कि बोहरा समिति का गठन कब किया गया था। तो 1993 में किया गया था। इसे जनरली तो सबको जानते हैं कि बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों के साथ से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की बात कर रहा है। नाबार्ड की बात कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो आपको नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर पूछ सकता है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तो एक आप प्रश्न यहाँ एक्स्ट्रा याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया। तो पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया पंचवर्षीय योजना। और पूछा यहाँ कि विश्व सूत्री कार्यक्रम, तो विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में किया गया था। ठीक है, जिसमें गरीबी उन्मूलन की बात कही गई थी। तो आप अगर जो टाइम ऑफ पीरियड इसको जोड़िएगा तो 5वीं आ जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका देखिए अगर प्रथम की बात करें तो 1900 एक नज़र देख लीजिए, 1951 से 56। दूसरी की बात करें तो 1956 से 61। तीसरी की बात करें तो आपका 61 से 66। और पता है कि आपको 3 साल गैपिंग रहा था। तो फिर आपका चौथा 1969 से 74। और पाँचवा की बात करें तो 1974 से आपका 1979 तक होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में आ रहा है 1975, तो 5वीं में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य एवं खनन, तो ये आपका मुख्य रूप से जो मत्स्य है, खनन है, कृषि है, पशुपालन है इत्यादि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था हम लोग का देश में। वर्तमान की बात करें तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। चलिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो निर्माण आएगा, विनिर्माण इत्यादि आते हैं। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में जितना भी सेवा है, जैसे बीमा है, बैंक है, आपका रेस्टोरेंट है, होटल है इत्यादि, जितना भी सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में आता है, जो वर्तमान भारत में सर्वाधिक जीडीपी में योगदान है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेटेस्टेड एंड मनी पुस्तक लेखक कौन है। तो प्रोफेसर किन्स हैं। उन्होंने 1936 में इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ था। 1936 कभी पूछ सकता है, तो 1936 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो विदेशी व्यापार का रखरखाव आपको पता है कि भारत में आरबीआई करता है, आरबीआई। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बुध पे पाया जाता है, बुध पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बुध होगा। मंगल की बात करें तो मंगल पे जीवन का मतलब जीवन के वहाँ यापन करने का प्रूफ सबूत आपका तथ्य मिला है, जैसे वहाँ पे बर्फ क्षेत्रों का रहना इत्यादि। शुक्र की बात करें तो शुक्र पृथ्वी के भगनी या सबसे चमकीला ग्रह भी कह सकते हैं शुक्र को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका इसमें जो आल्प्स पर्वत है और हिमालय पर्वत है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। और पारसनाथ नहीं है क्योंकि ये पारसनाथ अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है पारसनाथ श्रेणी झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जानते हैं? वनों का देश के उपनाम से तो ये कांगो गणराज्य को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ठंडी जलधारा क्या होता है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, अगर यहाँ से विषुवत रेखा से ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। तो जब भी अगर धारा आपको विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी, चाहे साउथ पोल जाए या नॉर्थ पोल में जाए, तो ये धारा गर्म होगी। और जब भी धारा आपको ध्रुवों से चाहे साउथ पोल से या नॉर्थ पोल से आएगा अगर विषुवत रेखा की ओर, तो आपका ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, कोल्ड करंट होगा, ठंडी जलधारा होगा। तो इसमें पूछा कि ठंडी जलधारा कौन है? तो ठंडी जलधारा हमबोल्ट है। हमबोल्ट जो प्रशांत महासागर में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को कौन जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को आपका पालघाट दर्रा जोड़ता है, पालघाट। यहाँ थालघाट की बात करें तो थालघाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोरघाट की बात करें, भोरघाट की तो आपका मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाई तथा सुक्री किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुक्री किसकी? तो लूनी की, जो राजस्थान में नदी बहती है लूनी, उसका सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना, तो गिरना महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं स्थित है? तो राजस्थान में जो नहीं स्थित है आपका इसमें हो जाएगा जो दूध सागर है। दूध सागर आपको गोवा में है, मांडवी नदी पे, गोवा में मांडवी नदी पे स्थित है दूध सागर। एक दुग्ध सागर होता है, दूध सागर आपका जम्मू कश्मीर में है, दूध सागर मांडवी नदी पे गोवा में है। तो आप देख लीजिए नहीं है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? तो आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाती है? तो नेपाल के साथ टोटल शायद देख लेते हैं शुरू से। नेपाल के साथ एक उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और एक वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। तो आप गिन कर देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, जो भारत का राज्य है। मैच द फॉलोइंग है, इसको मिलान करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र, गीत गोविंद, जयदेव, सोमदेव, आपको कथा सरित सागर और भद्रबाहु कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है। तो आइए देख लेते हैं कहाँ है। A4, चलिए यहाँ से पकड़िए, जयदेव, गीत गोविंद, यानी कि 3 कौन में है? सी के 3, तो यहाँ पे है आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस एकमात्र सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखा था? कौन सा सुल्तान था? तो फिरोज शाह तुगलक था, जिन्होंने फुतुहात फिरोज शाही के नाम से अपना आत्मकथा लिखा था, फुतुहात फिरोज शाही के नाम से। और एक प्रश्न और पूछा गया, कौन सा मुगल काल के मुगल वंश से कौन सा शासक था जो अपने आत्मकथा लिखा था? तो एक बाबर हो जाएगा और एक जहांगीर हो जाएगा, बाबर और जहांगीर। तो ये आप याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछता है कि मुगल काल का कौन सा शासक था जो अपना आत्मकथा खुद लिखा है? तो बाबर और जहांगीर। और यही दिल्ली सल्तनत में पूछ लेगा तो फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी को पराजित करने हेतु राजपूत शासकों ने एक संघ का नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? तो जयपाल ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था मुगल साम्राज्य में? तो बर्नियर की बात करें तो शाहजहाँ के शासनकाल में आया था।
टैबर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में आया था। सर टॉमस रो तो फेमस है, ये आपका 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था, तो जो बच गया वही आंसर आपका होगा। डोमिंग पायस, ये आपको आया था आपका शायद विजयनगर साम्राज्य में आया था डोमिंग पायस, जो वो कृष्णदेव राय थे उस टाइम शासक, जो तुल्लु वंश से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, कौन सा सही है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में बटा, हीनयान और महायान। नहीं, गलत है। यहाँ पे थेरी गाथा और महासांघिक में बटा था, तो ये आपका चौथा में बटा था हीनयान और महायान में, तो ये आपका गलत है। सत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। सही है। ये आपका मुख्य रूप से महायान जो शाखा था बौद्ध धर्म का, वो मुख्य रूप से कनिष्क शासनकाल में बहुत ज़्यादा फला फूला था और ये परिवर्तन में विश्वास रखते थे, कुछ नया करना चाहते थे। इन्होंने ही महायान ही शाखा है जो बौद्ध धर्म के मूर्ति को पूजा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट इसमें है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना था। यानी कि कहने का मतलब कि हीनयान जो था वो चाहता था कि नहीं, कोई नया बदलाव नहीं हो, जो आपका जो प्राचीन से जो गौतम बुद्ध कहे थे कि हमको भगवान नहीं मानिएगा, मूर्ति पूजा नहीं करिएगा, उसी को हम लोग मानेंगे, तो यही दोनों में अंतर था। नेक्स्ट है नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो नामग्याल बौद्ध मठ हिमाचल में, ठीक है। तो 2, 3, 4 कहाँ है? 2, 3, 4 बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनको भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कैनिंग की बात करें तो कैनिंग आपका लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था, जिसको भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। इसको इसी के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही आपका जो 1857 की क्रांति हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ये आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसको 1773 एक्ट के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, अभी तो हमने बताया। डलहौजी भारत में रेल की स्थापना किया, तार डाक तार की स्थापना किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अभी देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका एक तरफ विद्रोह दिया है और दूसरी तरफ वर्ष दिया है। तो पावना विद्रोह 1873 से 77 तक चला था और ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। एक्का आंदोलन 1921 में हुआ था। ये आपका मुख्य रूप से एक्का उत्तर प्रदेश में चला था, यूपी में। एक्का आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ये बिहार झारखंड का संयुक्त आंदोलन था। बिहार और झारखंड का संयुक्त आंदोलन था, तो सही है। डी में अहोम विद्रोह असम के क्षेत्रों में हुआ था। और 1928 ईस्वी में हुआ था। 29 नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो डी हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। इसमें मुख्य रूप से दलितों और पिछड़ी जातियों के कल्याण की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी तो आपका पंचमहल, ठीक है, अकबर बनवाया था। मोती मस्जिद नहीं स्थित है, ये दिल्ली में आपका है। मोती मस्जिद आपका दिल्ली में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में है। मरियम पैलेस भी फतेहपुर सीकरी में है, तो मोती मस्जिद आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था आपका 9 अगस्त
1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इसमें कहा था कि फांसी किसको किसको दिया गया था, फांसी। तो फांसी की सज़ा, इसको तो ऑप्शन से आप छांट सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह को नहीं दिया गया था, इनको तो लाहौर संयंत्र के लिए दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को दिया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो खुद अपने गोली मारे थे अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। खुदीराम बोस ये तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। तो प्रथम कब हुआ था, 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। तो आपको पता होगा कि गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, दूसरा में भाग लिए थे और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी जा रहे थे तो किस जहाज़ से गए थे। तो SS राजपूताना जहाज़ से गए थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें 1931 में महात्मा गांधी भाग लिए थे, और यहीं पे विंस्टन चर्चिल ने इनको नंगा फकीर कहा था। और एक और प्रश्न पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन भारतीय हैं। तो BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही पूछ रहा है। तो इसको ज्वाला उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, यही आपका सही है, A नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जो मुख्य रूप से राजस्थान में घग्घर नदी पे स्थित है कालीबंगा। गुजरात कालीबंगन। धौलावीरा से लकड़ी का नाली और जल प्रबंधन का सुव्यवस्थित मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जानते थे। तो पहले जाने कि चोल काल के संस्थापक कौन था। तो विजयालय था, विजयालयन इसका संस्थापक था, चोल वंश का। और इसमें जो व्यापारी का सभा था उसको नगरम कहा जाता था, नगरम। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। 97 में तो ये आपके क्योटो जापान में हुआ था, क्योटो जापान। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित कौन सी है। भारत की प्रथम रामसर साइट तो भारत की दो है जो प्रमुख रूप से है। एक आपका केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, और एक आपका चिल्का झील है। तो यहाँ चिल्का झील से दे रहा है तो चिल्का झील मारिए, पहला रामसर साइट है 1981 में इसको मान्यता प्राप्त हुआ। और एक और प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है। तो सुंदरबन आर्द्रभूमि है, यहाँ पे सबसे बड़ा रामसर साइट है। और फिर पूछेगा आपके सबसे छोटा रामसर साइट भारत में कौन है। तो रेणुका सबसे छोटा है, रेणुका आर्द्रभूमि जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सुंदरबन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इसका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। तो घटती है। अगर पेड़ पौधा को जानवर खाता है तो यहाँ पे जो यहाँ 100% अगर है तो यहाँ इसका 10% ट्रांसफ़र होता है, तो 10% यहाँ जाएगा। अगर जानवर को कोई अलग जो शेर खाता है तो उसको 1% ऊर्जा मिलेगा। इस प्रकार से घटता है ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है तो इसको इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है। अदिश, तो अदिश राशि आपका चाल हो जाएगा। अदिश राशि वेग है सदिश और बल भी सदिश है, तो चाल अदिश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक प्राप्त किससे होगा। तो बल का परिभाषा तो प्रथम से प्राप्त होता है, बल का परिभाषा प्रथम से, और बल का व्यंजक है जो आपका द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। तो परिभाषा पूछेगा कि बल की परिभाषा किससे प्राप्त होगा तो प्रथम गति नियम से न्यूटन का। और अगर व्यंजक पूछेगा कि बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है तो द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव की श्यानता, ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता बढ़ेगी, घट जाएगी द्रव की श्यानता।
अगर गैस में बात करें तो गैस में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस की बात करें तो दूरदृष्टि अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, जब रेटिना से दूर कोई वस्तु रेटिना के पीछे बनता है पिक्चर, तो उसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल की बात करें तो इस जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन जाता है, उसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता और आयन क्षमता सबसे अधिक है? तो वेधन क्षमता तो आपको पता होगा गामा का होगा सबसे अधिक, तो गामा का सबसे अधिक होगा, और आयन क्षमता अल्फा का सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर, मिलाने के लिए कह रहा है, तो मिलाइए। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है? तो देखिए, गामा किरण का खोज किसने किया था? पॉल बिलार्ड किया था। दृश्य किरण का न्यूटन किया था। अवरक्त किरण का हर्शल किया था। दीर्घ तरंग का रोन्टजन नहीं किया था। पराबैंगनी किरण का रोन्टजन किया था। पराबैंगनी किरण का रोन्टजन किया था। और अगर पूछेगा कि दीर्घ किरण का खोज कौन किया था, तो मार्कोनी। दीर्घ का मार्कोनी खोज किया था, इसका मार्कोनी खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है कितना? तो जल में इसका 1483 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर सर्वाधिक बात करके ध्वनि की सर्वाधिक स्पीड कहाँ होगा, चाल कहाँ होगा, तो ठोस में सर्वाधिक होगा, या कहीं कहीं इस्पात लिखता है। और जैसे जैसे ठोस जहाँ कमते जाता है डेंसिटी वस्तु का, वहाँ कमते जाएगा इसका चाल, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। अगर यही पूछा जाए कि प्रकाश का चाल सर्वाधिक कहाँ होगा, तो निर्वात में होगा, और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो आपका सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो इसमें ऊष्मीय मान उच्च होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे ईंधन में ऊष्मीय मान उच्च होनी चाहिए, और यहाँ निम्न दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है काओलिन किसका अयस्क है? काओलिन किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका एक और बॉक्साइड भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले द्वारा तैयार किया गया था, मोसले द्वारा तैयार किया गया था, इसमें मुख्य रूप से 18 वर्ग एवं 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग एवं 7 आवर्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो सोरेनसन द्वारा 1909 में पीएच स्केल का मान दिया गया। अगर 7 से कम है पीएच मान किसी चीज़ का, तो वो आपको अम्लीय हो जाएगा, यानी ऐसे अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 है, जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, तो उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो इस प्रकार से 3 वो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो इसमें टीनिया पेडिस होता है, जिसके कारण गंजापन होता है मनुष्य में। नेक्स्ट प्रश्न है चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के अंतर्गत आता है? तो ये सब आपका ग्रेमिनेंसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो जिब्रेलिन है जो बौने पौधों को लंबा कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, तो जो भी प्राणी या जो भी जीव जंतु उत्पादक को खाता है, उत्पादक को डायरेक्ट खाता है, वो आपका द्वितीय में नहीं आएगा। जैसे बकरी है जो उत्पादक को डायरेक्ट खाता है, तो द्वितीय में नहीं आएगा। उत्पादक मतलब होता है हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोसोम का नामकरण किसने किया था?
तो राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड वी रॉबर्ट द्वारा किया गया था। रिचर्ड वी रॉबर्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। तो इसमें कहता है कि यह विभाजन कायिक कोशिका में होगा, सही है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, ये भी आपका सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं है जो गलत है, सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित नहीं होते हैं? तो अग्नाशय से स्रावित नहीं होगा कौन? तो पहले देख लीजिए कौन कौन अग्नाशय से जो पेनक्रियाज से स्रावित होने वाला है। तो टाइलिन हो जाएगा, एक टाइलिन हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा और ट्रिप्सिन हो जाएगा, सॉरी एमाइलेज हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम है जो मुख्य रूप से अग्नाशय से स्रावित होता है। और पेप्सिन है और एक रेनिन होता है, ये अमाशय से स्रावित होता है। अमाशय से स्रावित होता है। और अमाशय में ही एक आपका अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपको भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है और पित्त से मिलकर फिर क्षारीय हो जाता है, पित्त रस से मिलकर के। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय तो ब्रुसेल्स में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक आपका 3 बार इसको सम्मानित किया गया है। कब कब किया गया है? तो 1917, उसके बाद 1944 और उसके बाद 1963 में इसको सम्मानित किया गया है 3 बार। रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना 1863 में हुआ था, हेनरी डुनोंट द्वारा किया गया था। हेनरी डुनोंट द्वारा 1863 में स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांडी झागोर नृत्य किस राज्य का है? तो ये गोवा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार, तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, बीसी राय पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक लेखक कौन है? तो द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक लेखक सुखवंत सिंह है। तो इस प्रकार से 95 क्वेश्चन इसमें जीकेजीएस का था, उसको हम डिस्कशन किए। और 5 नीचे मैथ का है। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो बोलिएगा, तो हम कोई ना कोई माध्यम से आपको दे देंगे। तो इसको अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2446 में भी इससे प्रश्न आया था ड्यूटेरिया से, और 2213 में भी इससे अच्छा प्रश्न आया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा नए लोग, और बाकी लोग शेयर कीजिएगा जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, या देखते हैं जो 1-2 व्यक्ति के शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, चौथा में मिलेंगे कल। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।